क्या एक अच्छी सिक्योर सरकारी नौकरी का सपना है, और वो भी भारत के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में? अगर हां, तो एम्स CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिल्कुल वही मौका हो सकता है जिसका इंतजार था। तो चलिए आज हेल्थ केयर सेक्टर में इस शानदार करियर के दरवाजे को खोलने वाले पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसे कंडक्ट कौन कर रहा है? इसे कर रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और सर्विसेज में एक्सीलेंस का दूसरा नाम है। मतलब यहां नौकरी मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि ये मौका कितना बड़ा है। पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो करीब 1383 वैकेंसीज की उम्मीद है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये देश भर के हजारों लोगों के लिए एक जबरदस्त गोल्डन चांस है। और ये मौके सिर्फ दिल्ली या किसी एक शहर में नहीं हैं। ये भर्तियां ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन फैकल्टी पदों के लिए हैं, जो पूरे भारत के अलग अलग एम्स संस्थानों में फैली हुई हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टेक्निकल रोल्स तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो ये एम्स CRE है क्या चीज आखिर? असल में ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, यानी अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं, बस एक नेशनल लेवल का एग्जाम जो इन सभी नॉन फैकल्टी पदों के लिए हायरिंग प्रोसेस को आसान और सेंट्रलाइज बनाता है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि मौका कितना शानदार है, तो जरा उस रास्ते को भी समझ लेते हैं जिस पर चलकर कामयाबी मिलेगी। मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, एक कैंडिडेट को किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। देखिए, पूरा का पूरा जो सिलेक्शन का सफर है उसे 3 बिल्कुल क्लियर स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो कुछ खास पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट होगा, और आखिर में जब सब कुछ हो जाएगा तो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इस CBT के पैटर्न पर खास ध्यान देना होगा। 90 मिनट 100 सवाल। सबसे खास बात है इसका वेटेज। 80% सवाल आपके अपने डोमेन यानी आपके सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। लेकिन असली गेम चेंजर यहां है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कटेगा। इसका सीधा मतलब है कि तुक्केबाजी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। यहां सिर्फ एक्यूरेसी ही काम आएगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत अच्छी खबर है, एलिजिबिलिटी का दायरा काफी बड़ा है। मतलब अगर कोई 10वीं या 12वीं पास है तो उसके लिए भी मौके हैं, और अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके लिए भी। तो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे एक लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना और टाइपिंग आना जरूरी है। वहीं एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। और जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे बड़े पद हैं, उनके लिए MBA तक की जरूरत पड़ सकती है। यही डाइवर्सिटी इस भर्ती की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, क्वालिफिकेशन और प्रोसेस की बात हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी को मोटिवेट करती है, सैलरी और बेनिफिट्स। मतलब इस करियर को अपनाने पर इनाम क्या मिलता है? तो सीधा सीधा सवाल ये है कि यहां कमाई कितनी हो सकती है। आइए जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से एक अंदाजा है इन हैंड सैलरी का, और ये आंकड़े वाकई काफी इंप्रेसिव हैं। एक एंट्री लेवल क्लर्क भी किसी बड़े शहर में करीब 38,000 रुपए तक कमा सकता है, और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे पद पर सैलरी 86,000 रुपीज महीने से भी ज्यादा जा सकती है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की गारंटी है। लेकिन कहानी सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक सिक्योर पेंशन प्लान है, रहने के लिए घर या HRA, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाती हैं जो सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को सिक्योर करता है। तो अब जब हमने मौका, प्रोसेस और फायदे सब समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। और हाँ, इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और काफी सीधा है। सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाना है, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है, और सबसे आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखनी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 3,000 रुपए हैं। SC, ST और EWS कैटेगरी के लिए ये 2,400 रुपए है,
और जो लोग विकलांग हैं उन्हें फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। और अब वो सबसे जरूरी बात, ये एम्स के ऑफिशियल नोटिस से है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। पैसे के बदले एम्स में गारंटी शुदा नौकरी या एडमिशन दिलाने का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी पर भरोसा न करें। याद रखिए, ये भर्ती पूरी तरह से मेरिट पर होती है, किसी भी तरह के फ्रॉड या धोखे में बिल्कुल भी ना पड़े। तो देखिए, हजारों पद, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान और एक सिक्योर फ्यूचर। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव वाकई में एक लाइफ चेंजिंग मौका है। सवाल ये नहीं है कि ये मौका अच्छा है या नहीं, सवाल ये है, क्या इससे अपना अगला करियर मूव बनाने की तैयारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।